और उसके आगे घुटने टेक कर और गट्टों में उड़ाने लगे। क्या बोलने लगे? और कहा, हे यहूदियों के राजा तेरी क्या हो जय हो। हम झूठ मूठ के राजा बनाते, झूठ मूठ का खेलते थे, बचपन में खेलते थे। और आज जो यीशु के संग जो मजाक हो रहा है, जो यीशु के संग ठट्टा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के पहले यीशु को घसीट के ले जाते हैं और कांटों का, बबूल के कांटों का ताज बनाया जाता है। यीशु मसीह के सर पर जबरदस्ती उसको डाला जाता है और यीशु मसीह के सर की नसें फट जाती है, खून बहने लगता है, उसका दर्द से वो पीड़ित हो जाता है। उतना नहीं, फिर उसके बाद जब राजा होता अपने हाथ में क्या रखता है? राजदंड रखता है। यीशु के हाथ में उन लोग क्या पकड़ा देते हैं? सरकंडा। जैसे हम लोग नहीं कोई डंडी को पकड़ के, बेशरम की झाड़ी को पकड़कर खेला करते थे, वैसे उसके हाथ में सरकंडा पकड़ा दिया गया। फिर उसको बैजनी वस्त्र भी, मजाक जो राजा का वस्त्र, बैजनी वस्त्र, मरकुस उसके 15-17 में लिखा, उसको बैजनी वस्त्र पहना दिए गए। और उसके बाद इतना भी नहीं, और घुटना टेक के बोलते हैं, हे राजा तेरी जय हो। मारते जा रहे, मजाक करते जा रहे, थूकते जा रहे और बोलते राजा तेरी क्या हो जय हो। कभी इस पद पर घर जाके बैठ के विचार करना, ये क्या है ये वचन? यीशु मसीह का इतना उपहास, इतना मजाक, वो क्या बनाकर बोलो? राजा बनाकर, झूठ मूठ का राजा बनाकर। पर एक बात सच्चाई बताना चाहता हूं, शैतान जितना भी सोच ले, कितना भी मजाक बनाने की कोशिश करे, और उसके बाद उसके सर पे लिखा गया यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो लोग आगे बोलते हैं ऐसा मत लिख, ऐसा लिख कि उसने कहा है। तो राजा ने क्या जवाब दिया? तो जमाने के, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। और हजारों साल से उसके क्रूस पर क्या लिखा है? यीशु नासरी यहूदियों का राजा। हालेलुया। वैसा राजा है ये। उसके सर पे मुकुट क्या है? कौन सा मुकुट है? हाँ, उसका मुकुट कांटों का है। मुकुट क्या किसका होता है? सोने का होता है, महिमा का होता है। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो है मुकुट, और परमेश्वर आज इस वचन से आपसे बातचीत करेगा। पर जब मैं इसको बहुत ध्यान से 2-3 दिन से अध्ययन कर रहा था, जो मुकुट होता है वो कमाया जाता है, और वो हम खुद नहीं पहनते हैं, पर मुकुट दूसरे के द्वारा हमारे सर पर पहनाया जाता है। दौड़ में दौड़ते तो सब है, पर इनाम कितने लोग पाते हैं? एक ही। सबके सर पे मुकुट नहीं आता। हालेलुया। बहुत से विश्वासी इस दुनिया में, जबलपुर में बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से लोग हैं, पर तो सबको मुकुट नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। पर मुकुट किसको मिलेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पर मैं आपको जो बात बोलना चाहता हूं, ऐसा दौड़ो कि मुकुट पाओ, ऐसा दौड़ो, ऐसा काम करो कि किसी परमेश्वर के हाथों से हमारे सर पर क्या पहनाया जाए? मुकुट पहनाया जाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, यहां ध्यान दीजिए, एक योशिया नाम का एक लड़का था ना। मैं सारे पद खुलाऊंगा नहीं, आप लोग घर जाके पढ़ लेना। योशिया नाम का एक लड़का था, और उसके बारे में लिखा हुआ है दूसरा राजा 11 का 12, घर में जाके पढ़ना। और उसकी दादी ने, अतल्याह ने उसको मरवाना चाहती थी, उसको छुपा के रखा गया। और कुछ दिन तक अतल्याह ने, उसकी दादी ने जो दुष्ट थी, शासन किया। परंतु एक समय ऐसा आया, ये बच्चा बड़ा हो गया, जब होश संभाल लिया, 6-7 साल का हो गया, उसको बाहर लाया गया, और अतल्याह को, जो उसकी दुष्ट दादी थी, उसको मारा गया, और मुकुट लेकर किसके सर पर रखा गया? इस बच्चे के सर पर। और सारी प्रजा ने चिल्ला के बोला, राजा चिरंजीवी रहे, क्योंकि अब बच्चा नहीं है, बच्चे के सर पे क्या है? सोने का राजसी क्या रखा हुआ है? मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। और जब राजसी मुकुट रखा हुआ है तो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो किसी भी जाति का हो, उसकी महिमा होना है। हालेलुया। उसकी जय जयकार होना है। पर आज मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूं, मुकुट कैसे प्राप्त होता है। इससे पहले कि मैं मुकुट के बारे में और आपको बताऊं, जब अध्ययन कर रहा था 10 मुकुट, एक लाइन में बोल दूंगा, आप लोग लिखने वाले लिख सकते हो, और दिमाग में लिखने वाले दिमाग में लिखो, पर वो दिमाग से मिटना नहीं चाहिए, हृदय से मिटना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए। सबसे पहला जो मुकुट होता है, क्राउन ऑफ ब्लेसिंग, जो बाइबल में लिखा हुआ है आशीष का मुकुट। बोलिए कौन सा मुकुट? आशीष का मुकुट। दूसरा जो मुकुट होता है, क्राउन ऑफ होलीनेस, पवित्रता का मुकुट। बोलिए इसका मुकुट? पवित्रता। पीछे पीछे बोलने जाना, पवित्रता का मुकुट, पवित्रता का मुकुट।
याद नहीं होगा, नहीं तो पूछेंगे तो फिर किसी को नहीं बनेगा। पीछे पीछे बोलिए, पहला कौन सा मुकुट है? आशीष। दूसरा कौन सा मुकुट है? पवित्रता का मुकुट। हालेलुया। मुकुट क्या है उसको बाद में देखेंगे, पर कितने प्रकार के मुकुट बाइबल में हम बताना चाह रहा। तीसरा मुकुट जो लिखा है, अभिषेक का मुकुट। कौन सा मुकुट बोलो? अभिषेक का मुकुट। चौथा मुकुट लिखा हुआ है आदर और महिमा का मुकुट। कौन सा मुकुट है? आदर। और दरअसल ये मुकुट ही आदर और महिमा को दिखाता है। हालेलुया। चलो, इसके बाद लिखा हुआ पांचवा जो मुकुट है वो है प्रेम का मुकुट। बोलो कौन सा मुकुट है? प्रेम का मुकुट। उसके बाद प्रेम और दया का, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्राउन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का। कौन सा मुकुट है? सुंदरता का मुकुट, सुहावना मुकुट। उसके बाद लिखा हुआ है क्राउन ऑफ ग्लैडनेस, या ऐसा लिखा हुआ प्रभु के वचन में, उसकी माता ने सुलेमान को उसके विवाह के दिन में उस मुकुट को पहनाया, वो आनंद का मुकुट। बोलो कौन सा मुकुट है ये? आनंद का। छठवां मुकुट आनंद का मुकुट है। फिर सातवां मुकुट है धार्मिकता का मुकुट। बोलो कौन सा मुकुट है? धार्मिकता का। उसके बाद आठवां मुकुट देखते हैं, तो आठवां मुकुट है विजय का मुकुट। कौन सा मुकुट है? विजय का मुकुट है। और नौवां मुकुट लिखा, जो मैं बाइबल से बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखे हुए, नौवां मुकुट लिखा है जीवन का मुकुट। कौन सा मुकुट है? जीवन का। जब हम दुनिया को छोड़ेंगे हमें एक मुकुट दिया जाएगा। कौन सा मुकुट है? जीवन का। और अंतिम मुकुट लिखा हुआ है ज्ञान का मुकुट। कौन सा मुकुट है? ज्ञान का मुकुट। हालेलुया। चलिए, अब इसको आप लोग अध्ययन कर लेना, परंतु मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूं, आपके और मेरे सर पर मुकुट होना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। जरूरी समझते कि नहीं समझते? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ, खोलेंगे नहीं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां 10वें पद में क्या लिखा है? बिना खोले बताओ, प्रभु ने हमको क्या बोला है? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। कौन किसका समाज हो? पहले लेवी कौन सा समाज थे? केवल याजकों का था। हम याजक नहीं है केवल, हम कौन से याजक हैं? राज पदधारी। बोलो कौन से? पहले देखो, पहले दो अभिषेक होते थे। यहां ध्यान से सुनो, एक याजक का अभिषेक, नबी होने का अभिषेक, और एक होता था राजा का अभिषेक। एक आत्मिक अभिषेक, एक राजनीतिक अभिषेक होता था। हालेलुया। और अब कौन सा अभिषेक हमारे पास है? एक ही अभिषेक में दोनों क्वालिटी है। कौन सा अभिषेक? राज पदधारी याजकों का समाज। अर्थात हम सेवक भी हैं, हम सियासत पर भी बैठे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। हालेलुया। हम सियासत पर भी बैठे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। अब यह ध्यान देने वाली बात है, जब यीशु मसीह प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? कौन सा मुकुट, कौन क्या हो तुम? राज पदधारी। जब राजा की बात आती है तो सर पे क्या होना चाहिए? यदि मुकुट नहीं, बिना मुकुट के कोई बोलेगा? कोई बोलेगा नहीं। हमारे मसीह समाज में व्यक्ति कैसा भी हो, और जैसे वो ड्रेस पहनता है ना, एक बिशप की ड्रेस आती है, ठीक है ना, एक टोपी आती है, कई संस्थाओं में चलता है, अपनी संस्था में नहीं ऐसा, कई संस्थाओं में ऐसा है। जैसे उसको देखते हैं क्या देने लगते लोग? आदर सम्मान। ये हमारी संस्था का क्या है? क्या है बोलो? बिशप है, उसके सर पे मुकुट है, वस्त्र है उसके सर पे, बैंगनी वस्त्र है। और प्रभु ने ये लोगों ने क्यों बताया, जो बाइबल के ज्ञाता है उन्होंने ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि बाइबल हमें क्या कहती है? राज पदधारी याजकों का समाज। तो ये मुकुट केवल पास्टर के या बिशप के सर के लिए कि आप सबके लिए? बताइए। बाइबल लिखा है कि केवल बिशप को याजपदधारी है, पास्टर याजपदधारी है। आपके लिए भी लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? तुम राज पदधारी याजकों का क्या हो? समाज हो। हालेलुया। पर मैं फिर कह रहा हूं, ये मुकुट आपको पहनाया जाता है। अब कैसे पहनाया जाता है? उस कीमत पर यीशु मसीह ने जो कार्य किया। अब देखो, यीशु का ठट्टा उड़ाया गया, यहां ध्यान दीजिएगा, यीशु का ठट्टा उड़ाया गया। कांटों का ताज राजदंड की जगह, ध्यान दो यहां पर ना, भूल जाते हो। राजदंड की जगह हाथ में क्या है? सरकंडा है, ठीक है ना। और सोने के ताज की जगह क्या है? कांटों का ताज है। और लोग क्या कर रहे हैं? उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? यहूदियों के राजा की जय। वो सच में बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। कपड़ा कौन सा है? उसको कपड़े कौन से पहना दिए गए? राजा वाले बैंगनी वस्त्र पहना दिए गए, और इसका उपहास किया जा रहा है। शैतान सोच रहा मैं उपहास कर रहा हूं, पर मालूम है वो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह
ऐसा राजा बना जो राजाओं का राजा बनने वाला था। और यीशु का जो मुकुट है, ध्यान दीजिए, उस मुकुट को आप क्या नाम दोगे? बोलिए, यीशु के सर के मुकुट को क्या नाम दोगे? सोच के बोलो, कुछ तो बोला करो। घर में इतना बोलते हैं कि प्रभु की बातें भी कुछ कर लिया करो। हाँ, क्या बोलते बताओ, क्या बोलोगे आप? इस मुकुट को क्या नाम दोगे? हाँ, जोर से बोलो। इस कांटों के मुकुट को क्या नाम दोगे आप जो यीशु के सर पे है? हाँ, महिमा का नहीं, गलत मत बोलो। हाँ, उद्धार का मुकुट। और बोलिए, वो तो मिला है, पर अभी जो यीशु के सर में जो कांटों का मुकुट है, यीशु जो उस समय महसूस कर रहा हो, कौन सा मुकुट है वो? बोलिए, दर्द का मुकुट है, श्राप का मुकुट है, ठीक है ना? वो यीशु जो महसूस कर रहा है वो पीड़ा का मुकुट है, पर इसका एक प्राइस है। जो यीशु जो कर रहा है वो कीमत चुका रहा है। ध्यान दीजिए। अब देखो, अच्छे सरलता से समझाता हूं। हम लोग चंगाई के लिए अक्सर कौन सा वचन बोलते हैं? जल्दी बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। यीशु मसीह ने पीठ पे कितने कोड़े खाए? 39 में। यीशु तूने कोड़े खाया है, इसलिए तेरे घाव से मुझे क्या मिलना है? चंगाई मिलना है। वो कीमत है। हमारी चंगाई की क्या है? कीमत है। अब हमारे मुकुट पाने की कीमत कौन ने चुकाया है? वो भी यीशु ने चुकाया है। कि आगे को जो यीशु पे विश्वास करता है उसके सर पे क्या दिखाई देना चाहिए? ये 10 मुकुट जो दिखाई आज पड़े गए हैं, वो 10 मुकुट हमारे सर पर दिखाई देना चाहिए। या यूं बोले, हमको परमेश्वर के हाथों से उस मुकुट को लेना है, और मुकुट परमेश्वर पहनाता है, वो मुकुट परमेश्वर की ओर से आता है। पर कब होगा? हालेलुया। कैसे होता है? चंगाई कैसे आती है? उस वचन पर क्या करने से? विश्वास करने से, अंगीकार करने से, उस वचन में बने रहने से। तब क्या मिलती है? चंगाई। आप जब यीशु के मुकुट को देख रहे हो, प्रभु उसमें पीड़ा है, उसमें लज्जा है, उसमें मजाक है, उसमें दर्द है, और वह कीमत है, ताकि मेरे सर में, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, अब मेरे सर पर लज्जा का मुकुट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए लज्जा। मसीह में रहने के बाद भी लज्जा के काम होना चाहिए, निरादर होना चाहिए, अनादर के काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेइज्जती होना चाहिए? नहीं। अब प्रभु यीशु ने उस महिमा का मुकुट को त्यागा, और यीशु मसीह ने दर्द, पीड़ा और तमाम उसको ऐसे मुकुट को पहन लिया जो बाइबल कहती है उसका ठट्टा उड़ाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप और मैं ठट्टा उड़ाए जाने के लिए हैं? बोलिए, क्या दिखाई देना चाहिए लोगों को? जब लोग देखे हैं हमारे जीवन में, क्या दिखाई देना चाहिए? चलो वचन को जल्दी से पढ़ेंगे ना, निकालिए। उत्पत्ति 49 का 26, लंबा वचन है, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। 49 का 26, जेनेसिस 49:26। जल्दी जल्दी, उत्पत्ति पहली पुस्तक है। हाँ, तेरे पिता के आशीर्वाद, पढ़ते जा। अपने भाइयों में न्यारा हुआ। हाँ देखो, यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं अपने अनुवाद में पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है, कौन सा वचन था बेटा? 49 का 26। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से सनातन पहाड़ियों तक अधिक बढ़ गए हैं। वे यूसुफ के सिर पर रहे, उसके सिर के मुकुट पर रहे, जो अपने भाइयों में न्यारा है। ऐसा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है आशीषें। जो आशीर्वाद पिता के हैं, उसके माता पिता के, उससे बढ़कर आशीर्वाद किसके लिए है? हाँ, यूसुफ के लिए लिखा है। तो उसके सिर पे कौन सा मुकुट है? इस मुकुट को क्या नाम है? बोलो, क्या मुकुट है? पहला मुकुट कौन सा पढ़े थे हमने? आशीष का। तो यूसुफ के सिर पे कौन सा मुकुट पहनाया गया? किसकी ओर से? परमेश्वर। उसके भाइयों से अलग किया गया, उसको काम आपको मालूम है। अब यूसुफ के सिर पे कौन सा मुकुट है? आशीष का मुकुट। मैं सारे को डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस आपको बताऊंगा। भजन संहिता 103 का 4, बिना बोले बताओ क्या लिखा है? जल्दी। नहीं याद है? याद है? आज बाइबल कितने लोग पढ़ के आए? झूठ मत बोलना, आज हाथ उठवा लूंगा। कितने लोग पढ़ के आए बाइबल? प्रभु
धन्य कलीसिया। तो हमारी कलीसिया बाइबल पढ़ के नहीं आती, क्या होगा बताओ? हम लोग दुआ कर रहे हैं, प्रभु बेदारी भेज, बेदारी भेज। एक पास्टर अकेला कितनी गाड़ी खींचेगा? सोचने की बात है आपको। नहीं, गलत मत बोलो। आंटी खोल ली हो आपने, चलो नकल मार के बोल दो, क्या लिखा है? तेरे सिर पर मैं कौन सा मुकुट पहनाता हूं? करुणा और दया का मुकुट। कौन पहनाता है? कौन पहनाता है? परमेश्वर। कौन सा मुकुट रखता है? बोले मैं तेरे सर पर तुझे पहले मैं क्षमा करता हूं, चंगा करता हूं। इतने में भी कहानी खत्म नहीं होती। तुझे घड़े से उठाता हूं, उसके बाद नाश होने से बचाता हूं। फिर लिखा है मैं तेरे सर पर मुकुट पहनाता हूं। उस मुकुट का नाम क्या है? करुणा और दया का मुकुट। हालेलुया। बोले कौन सा मुकुट? करुणा और दया का मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। देखते हो अपने सर पर, लग रहा है कि आपके ऊपर दया बनी हुई है, करुणा बनी हुई है। इसलिए मैंने पहले पूछा कितने लोग बाइबल पढ़ के आए? कमाना पड़ता मुकुट, ऐसे नहीं मिलता बिना दौड़े मुकुट मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है और यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा वो मुकुट दिखाई देगा, दया और करुणा। यीशु मसीह, परमेश्वर जब भी आपको देखता है, किसमें देखता है? जल्दी बताओ। परमेश्वर यीशु मसीह जब देखता है, किसमें देखता है? अभी मैं देख रहा हूं, बिना देखे इसके नहीं दिखता है, बारीक नहीं दिखता मेरे को, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। अब मुझे देखना है, अब दिख रहा है। किसके द्वारा दिख रहा है? इसके द्वारा। परमेश्वर जब भी आपको देखता है, किसमें देखता है? जोर से बोलो, किसमें देखता है? सही समझ जवाब दीजिए। आप लोग को ना एक महीने बैठा के सिखाना पड़ेगा, सालों से सीख रहे फिर भी सही जवाब नहीं देते हो। किसमें देखता है? यीशु मसीह में देखता है। किसमें देखता है? जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे तो क्या हुआ था? मंदिर का पर्दा हट गया था। परमेश्वर की उपस्थिति और मनुष्य के बीच में पर्दा था, अब पर्दा हटा, कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया, उसका लहू आ गया। अब परमेश्वर किसमें देखता है आपको? और जब मसीह में नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ रहे, दुआ नहीं कर रहे, मसीह में नहीं, तो क्या आप दिखाई दोगे? आपके ऊपर करुणा दया मुकुट रहेगा। सोचिए अपने विषय में कि हम लोग कितने आपको अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुकुट रखा, बोलो देना चाहता हूं, मसीह में तो आओ, विश्वास तो करो। यीशु तुम्हारे लिए लज्जित हो गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया, वो दुख सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मसीह में बढ़ने की आवश्यकता है। मसीह जीवन खेल में, लापरवाही में नहीं। ये तो उस धर्म इस धर्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे पहले थे वैसे ठीक थे आप। बोले वहां भी कुछ नहीं मिला, यहां भी कुछ नहीं मिला, कहां से मिलेगा? मसीह में आए कहां ढंग से? वचन कितना पढ़ रहे, प्रार्थना कितना कर रहे, गंभीरता कितनी है अभी तक मसीह के लिए? बता रहा, मसीह में खजाना पाया जाता है। पाने वालों ने पा लिया है, जमीन से ऊंचे ऊंचाइयों में उठ गया है, अपने जीवन को बदल लिया है, क्योंकि वो मसीह में थे। आज हम केवल मसीह मुंह से बोल रहे हैं, हृदय से नहीं है। पर प्रभु हृदय से चाहता है, क्योंकि वो हमें मुकुट पहनाना चाह रहा है। हालेलुया। जिंदगी भर अनजातियों के बीच में रहे, एक मसीह परिवार मोहल्ले में था, कोई ने नहीं जाना, क्योंकि कभी मुकुट ही दिखाई नहीं दिया, कभी महिमा ही नहीं गई कि अनजातियों के बीच में एक प्रभु ने एक मसीह को भी रखा है, क्योंकि मुकुट ही नहीं है सर पे। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मसीह नाम था पर काम में मसीह नहीं थे। हालेलुया। अरे जोर से बोलो ना, थोड़ा डांटने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं डांट रहा, पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलो एक वचन पढ़िए, जय व्यवस्था उसका 21 का बयान। पहले 8 का 9 पढ़ना, फिर 21 का बयान। जल्दी से क्या लिखा है 8 का 9 में? जल्दी गोला करिए बाइबल, जल्दी। क्या लगाया? हारून और उसके बेटों के ऊपर जब मुकुट बनाया जाता था सोने का, उस मुकुट का नाम क्या था? पवित्र मुकुट। बोलो कौन सा मुकुट था? अभी हमने क्या देखा? पहला पत्र 2 अध्याय, प्रभु हमें क्या बोल रहा है? राजपदधारी याजकों का। हारून क्या था? याजक, महायाजक था। कौन सा मुकुट था सर पे? सोने वालों यहां देखो, कौन सा मुकुट था? आवाज जरा जोर से बोला करो, यहां तक नहीं आती। कौन सा मुकुट था? पवित्रता का। याजक पर कौन सा मुकुट था? उसका नाम पूछ रहा हूं। पवित्र मुकुट। बोलो पवित्र मुकुट, पवित्रता का मुकुट। हमारे सिर पे कौन सा मुकुट दिखाना चाहिए? कौन देता है? पर आप पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र मतलब अलग, नहाना धोने वाले पवित्र नहीं। आज अच्छे वाले साबुन से नहाया हूं, खुशबू लगा के आया हूं,
वो सब करते, संसार के लोग भी करते हैं, आपसे अच्छे रगड़ा रगड़ के नहाते हैं। कौन सी पवित्रता की बात? आप अलग दिखाई देते हो दूसरों से, हालेलुया, अलग दिखाई देते हो। प्रार्थना का जीवन दिखता है आपके अंदर, प्रेम का जीवन दिखता है, समर्पण दिखता है आपके अंदर, परमेश्वर के लिए पहला प्यार दिखता है, हालेलुया। पवित्र मुकुट क्या होना चाहिए सर पे? पवित्र मुकुट। अब पढ़ो 11 का 11, 21 का 12, जल्दी खोला करिए। हाँ हाँ हाँ, कौन सा मुकुट धारण किए हुए हैं? तेल रूपी अभिषेक का मुकुट। बोलो, तेल रूपी अभिषेक का मुकुट। लिखा यहां मत भूलना, सर पे क्या है? अभिषेक है। यहां पर चर्च में गाना गा लिए, हालेलुया बोल दिए, ओ प्रार्थना कर ली आत्मा में, फिर संसार में वो पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर के फिल्मी गाने गा रहे हैं। ये संसार के लोग सब उठ रहे बैठ रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, डीजे चल रहा है शादियों में, वो नाच चल रहा है, भांगड़ा चल रहा है। नहीं है जीवन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तेरे सिर पे कौन सा मुकुट है? तेल रूपी अभिषेक का मुकुट है? बोलो, दिखाई देता है? दिखाई देता है कि नहीं? जिसके सर पे उसके सर उसको दिखाई देता है, भैया ये अभिषेक है। इससे संभल के बात करना, इससे तो बोलना मत, बोलना भी मत इससे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कम छोटा था, बोलने में कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुल के बोल रहा हूँ, दूसरे लोग भी देख रहे हैं मीडिया में। मेरे पास आते थे, मेरे पिता उस समय जीवित थे, और आते थे होली का रंग लेकर। मेरे पापा मना नहीं कर पाते थे, लगा लेते थे। मेरे को देख के बोलते थे भैया, मैं सिर्फ देखता था, चले जाते थे। हिम्मत नहीं होती थी किसी को लगाने की, क्योंकि जानते थे कौन। हालेलुया। आपको जानना चाहिए कौन क्या दिखाई देना चाहिए? अभिषेक का मुकुट दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं भरी होली में गांव गांव में जाकर प्रचार किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जबरदस्ती, बस मैं सब देखता था। बस हम लोग कौन हो? डालो, सोच लो तुम्हारे संग क्या होगा हमारे ऊपर कुछ करोगे तो। कौन है हम लोग? कौन सा मुकुट दिखाई देना चाहिए? अभिषेक का मुकुट। ये कमाना पड़ता है, दोनों जगह मिले मिले जुले रहोगे तो चर्च में भी है, संसार में भी है। या जय मसीह करते हो, वहां को जय और करते हो, समझ रहे? या प्रभु के सामने दंडवत करते हो, वहां दूसरों के सामने दंडवत करते हो। या प्रभु के पैर छूते हो, वहां कोई और भी पैर छूते हो, नहीं आएगा अभिषेक। सुन रहे हैं? बड़े ध्यान से स्पष्ट बोल रहा हूं, हालेलुया। हम मालूम है यहाँ पर नए लोग हैं, प्रभु आपको सुधारना चाहता है। प्रभु चाहता है, मैंने कीमत चुकाया है, मैं लज्जित हो गया हूं, मेरा ठट्टा उड़ाया गया, पर तुम्हारा जीवन में ये सब बातें नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सर पे मुकुट होना चाहिए, महिमा का मुकुट, आदर का मुकुट, आशीष का मुकुट, दया का मुकुट, करुणा का मुकुट, पवित्रता का मुकुट। हालेलुया। ये मुकुट हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। मालूम है, एक बार की बात है, घर में पढ़ लेना, दूसरा शामिल 12:30 में लिखा है, योआब ने लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ने के बाद वहां के राजा को हराया, उसका मुकुट छीन लिया। सुनना, और मुकुट छीन, योआब ने जरूर जीता, और योआब ने सर पे नहीं पहना। जल्दी से दाऊद को खबर भेजा, जल्दी आ, ये नगर पे अधिकार कर लिए हैं, पर तू इसका मुकुट तेरे ही सर पे आना है, क्योंकि तू क्या है? राजा है। और दाऊद के सर पे, उस राजा का जिसको मारा गया था, जिससे छीना गया था, उसका मुकुट किसके सर पे रख दिया गया? दाऊद के सर पे रख दिया गया। अब दाऊद की महिमा और बढ़ती चली गई, कई मुकुट हो गए उसके, कई मुकुट हो गए उसके। हालेलुया। मतलब उसकी महिमा क्या हो रही है? बढ़ रही है। आज आपको अपनी महिमा आदर बढ़ाने के लिए हम अपने हाथों से नहीं मुकुट रखते। ये कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर लोगों के द्वारा मुकुट को देता है। और बाइबल में लिखा है, सुलेमान के सर पे एक वस्त्र रखा, एक मुकुट रखा गया। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, उसको लिखा है उसके विवाह का मुकुट, उसके शादी के दिन का मुकुट। उस मुकुट का नाम लिखा है आनंद का मुकुट। हालेलुया। सुलेमान के सर पे कौन ने रखा था? उसकी मां बेशेबा ने रखा था, जब उसकी शादी हो रही थी। मेरे बेटे के लिए बड़े आनंद का दिन है, उसको एक मुकुट देते हैं। उस मुकुट का नाम क्या है? आनंद का मुकुट। हालेलुया। जोर से हालेलुया। चलिए, अब जितनी बातें हो गई, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज्ञान का मुकुट भी है, बुद्धि का भी है, कई मुकुट मैंने आपको बताया, और विषय जीवन का मुकुट और विजय का मुकुट, ठीक है ना? चलो इस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 6:2, जल्दी से। पहले 6:2 पढ़ना, हाँ जल्दी पढ़िए, जिसको मिल जाता वो पढ़ा करिए। केवल शिफाई पढ़ती रहती, बाकी लोग भी बाइबल बोलना सीखे जल्दी। हाँ
एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसके क्या दिया गया है? एक मुकुट दिया गया है, और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। उसके सर पे एक मुकुट है। क्या मुकुट है? उसका नाम जय पाने वाला मुकुट। हालेलुया। आज आपकी ये पहचान होना चाहिए। हम लोग चुनौतियों में हार जाते हैं, मैंने पहले ही बोला ना, थोड़ी सा दर्द है, थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी घबराहट आई, कुछ समस्या आई, आर्थिक कमी, गए काम से, टाइफस। ये विजेता का गुण नहीं है। विजेता क्या करता? लड़ता है, लड़ता है, लड़ता है। वो जय प्राप्त करता गया कि और भी जय प्राप्त करता गया। एक हम लोग डेजी घर में गए थे, देखा 10 दिन पहले विजिटिंग करने। एक बहन ने बहुत अच्छी बात बोली भैया आप लोग तो फाइटर हो। बोले आप लोग तो फाइटर हो। बोले कैसे? तो मैं सोचने लगा, उसने बहुत अच्छा शब्द, जय प्राप्त करने वाले। बोले आपकी मम्मी के संग हुआ, आपके संग हुआ, और भी घर में दूसरी बातें हुई। हम लोग हर चीज पर की सामना करें और टाइम फिसली हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये चला गया, ये बीमार हो गया, अब तो कुछ नहीं है। इसको बोलते हारने वाला, रोते रहे। पर हम लोग लड़े, समस्या आई, बाइबल में धर्मी पे विपत्ति आती है और उन सबसे निकल जाता है। विपत्ति आई तो हमने लड़े, फाइट करते गए। आज जयवंत है कि नहीं है? हालेलुया। कौन सा मुकुट दिखाई दे रहा है सर पे दूसरों को? बोलो कौन सा मुकुट दिखाई दे रहा है? विजय का मुकुट। और कई लोग बैठ गए, तो क्या करे, नौकरी गई, अरे अब बीमार है, रोते रहो। शैतान ये तो चाहता मुकुट उतार के रख देता है। 1-2 वचन पढ़ना था मैं, और उसके सर से मुकुट गिर गया, उसका मुकुट छीन लिया गया। आप उनमें से मत बोलो मुकुट गया नाम से, पर आपके सर पे मुकुट दिखाई देना चाहिए, महिमा दिखाई देना चाहिए। क्यों दिखाई देना चाहिए मैं पूछूं? इसलिए क्योंकि कोई प्रभु ने आपके लिए कीमत चुकाया है, और जिसका ठट्टा उड़ाया गया उसकी कीमत तो बेकार मत जाने दो। और हम जीते किसमें हैं? यीशु मसीह में जीते हैं। विजय किसने प्राप्त करे हैं? यीशु मसीह में पड़े हैं। करुणा दया का मुकुट क्यों पहना हुआ है? क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। यीशु में नहीं तो कोई मुकुट नहीं है। हालेलुया। यीशु का कांटों का ताज का मुकुट था, उसकी कीमत में हमारे पास सोने का मुकुट है, महिमा का मुकुट है, आनंद का मुकुट है, आशीष का मुकुट है। हालेलुया। इसी में पढ़ना प्रकाशित वाक्य में 2:10, जल्दी 2 अध्याय का 10वां वचन। हाँ, कौन सा मुकुट मिलेगा? अभी मिला नहीं, मिलेगा। उस जीवन को बोलते हैं अनंत जीवन। सबको गारंटी है स्वर्ग जाएंगे। इस कलीसिया को गारंटी है कि स्वर्ग जा रही है। बाप रे, हाथ उठा देखेंगे स्वर्ग जा रहे कि नहीं जा रहे। ये तो हमारा चिल्लाना ही बेकार है। स्वर्ग जा रहे भाई? सलील नहीं जा रहे ना? हाँ, ऊंचा होना, स्वर्ग जाना है सबको। हमारा चिल्लाना बेकार है, नहीं तो इतनी प्रार्थना करके आना बेकार है ना। इतना प्रचार करे और आत्मा नाश हो रही तो क्या मतलब? सबको स्वर्ग जा रहा है। क्या मिलेगा? कौन सा मुकुट? जीवन का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट वहीं मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए विश्वास योग्य बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो, हमें वहां अनंत जीवन का क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो मैं एक नेगेटिव बात बता रहा हूं। अय्यूब 19:9 वचन, 19:9। धन्यवाद, जल्दी पढ़िए। भजन संहिता के पहले अय्यूब है। उसने मेरा वैभव छीन लिया, चुरा लिया, मेरी महिमा चुरा लिया। और ये दाऊद अपनी व्यथा कब गा रहा मालूम है? जब उसको सर से पांव तक फोड़े हैं, जब उसके बच्चे मर गए हैं, जब उसकी संपत्ति लूट गई है, वो 100 से 0 में आ गया है, तब वो क्या बोलता है? उसने मेरा वैभव क्या कर लिया? छीन लिया। उसके बाद क्या कहता है? मेरे सर पर से मुकुट था। उस समय उसकी कुछ पीड़ा, कुछ समय काल तक ऐसा हुआ, परमेश्वर ने होने दिया।
परंतु वो समय भी आया, अब उसका मुकुट क्या हो गया है, दुगना कर दिया गया है, क्योंकि जो कुछ लुटा था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको लौटा दिया है। हालेलुया। शैतान ने मुकुट छीना था, महिमा चुराया था, पर प्रभु ने खोने दिया। देख शैतान कर ले परीक्षा, पर मुझे मालूम है अय्यूब सफल होगा और उसकी मुकुट को मैं डबल करके उसके सर पे पहनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अपने आप को पहचाने, मेरे सर पर दया का मुकुट है क्या? जब भी शब्दों को सुने, ये अनुभव है, दिखाई नहीं देगा, फोटो खींचेंगे तो नहीं आएगा मुकुट, फोटो खींचेंगे तो मुकुट नहीं आएगा, पर ये अनुभव है। जब स्वर्ग की कैमरा से खींचेगा तो कौन क्या दिखना चाहिए, मुकुट दिखना चाहिए। आपको खुद अनुभव होगा, आत्मा स्वयं आत्मा के संग मिलकर बताता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा बताएगा, देख हर बात में तेरे पर दया हो जाती है, करुणा हो जाती है। कौन सा मुकुट है तेरे ऊपर, कौन सा मुकुट है, करुणा और दया का। देख तेरे जीवन में कितनी आशीष है, अपने आप आती जाती है, अपने आप आती जाती है। कौन सा मुकुट है तेरे सर पे, आशीष का मुकुट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मुकुट देख, लोग तेरे को देख के पहले से समझ जाते हैं, संसारिक लोग तेरे से अलग हो जाते हैं। उन तेरे को, तेरे सिर पे उनको क्या दिखाई देता है, पवित्रता का मुकुट, अभिषेक का मुकुट। हालेलुया। हमको तख्ती नहीं लगाना मैं पवित्र हूं, मैं स्वयं सो हूं, मेरा नाम है, कोई जरूरत नहीं। आपकी आत्मा देख लेगी आपके सर पे किसका मुकुट है। हालेलुया। शैतान पहचान लेगा कि महिमा और आदर का, सामर्थ का, बुद्धि का, ज्ञान का मुकुट है। हालेलुया। बच्चों के लिए एक बात बोलूं, वचन याद आ रहा है, द्वितीय वचन में लिखा हुआ है, जो अपने बड़े लोगों के लिए भी है, आत्मिक माता पिता के लिए भी ले सकते, क्योंकि कईयों के माता पिता शिक्षा नहीं देते। देखो, अपने पिता की शिक्षा को, अपनी माता की सीख को तुच्छ मत जानना। पिता की शिक्षा और माता की सीख, ये शिक्षा और ये सीख तेरे सर पर क्या बनेगी, मुकुट बनेगी। हालेलुया। मुकुट चाहिए बच्चों, हालेलुया, मुकुट चाहिए है। अच्छे माता पिता, जो आप धन्य, यदि आपको माता पिता अच्छे मिले हैं तो, क्योंकि बहुतों के माता पिता चर्च ले जाने नहीं सिखाते, बाइबल पढ़ना नहीं सिखाते ना, कुछ अच्छे गुणों को नहीं सिखाते। किसी ने अभी, हम लोग, हाँ 2 दिन हम लोग ट्रेनिंग में थे, किसी ने बोला, हम लोग बच्चों से बोलते हैं दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। बच्चा कभी माँ बाप को देखा है दुआ करते, जो दुआ करने बैठाते हो, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। माँ बाप को देखता है बाइबल पढ़ते, वो जो देखता है वही करता है। वो बाहर निकलता है, देखता है उसका पप्पा कैसा बात करता है रिक्शे वाले से, चल निकल, 10 रुपये 8 रुपये दूंगा, लेना तो लेने, तो निकल यहाँ से। बच्चा बड़ा होता है, मेरे पापा कैसा बात करता है रिक्शे वाले से, मैं भी वैसी बात करूंगा। मेरी माँ कैसी बात करती है, भाग यहाँ से, मैं भी बड़ी होगी कैसी बात करूंगी, ऐसी बात करूंगी। कहां से सीखा, कहां से सीखा। और याद रखिए, आत्मिक माता पिता, आप केवल माता पिता मत बनिए, आत्मिक माता पिता भी बनिए। हालेलुया। पिता की शिक्षा और माता की सीख बच्चों के सिर पे किसके समान होती है, मुकुट के समान होती है। यदि आपने आज सीख लिए ना, आपके सिर में लोग मुकुट को देखेंगे, ये बच्चा कितना जेंटल बात करता है, ये बेटी कितना प्यार से बात करती है। हालेलुया। इसका उठना बैठना कितना, इसकी शिक्षाएं देखो, माँ बाप से शिक्षा मिली है इस बच्चे को। हालेलुया। उस मुकुट दिखाई देगा, आपके उठना बैठना व्यवहार गुण वो दिखाई दे देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग और आत्मिक बच्चे दोनों गांठ में बांध लो। जो आपके आत्मिक माता पिता है, उनकी शिक्षा, उनकी सीख, उनसे सीखें। हालेलुया। और मैं कहता हूं, ऐसे लोगों को आत्मिक माता बनाए, आत्मिक पिता बनाए, जो उनके जीवन में सचमुच मुकुट दिखाई देता है। हालेलुया। कई बार मैंने देखा, हम लोग कहीं गए थे, कहाँ गए थे अपन, इसी जगह में विजिटिंग में, उसकी माँ, उसका घर में उसको, बच्चे को खूब मारते थे। कहाँ पर, मीटिंग प्रार्थना में। और वो बच्ची मार खाने के बाद भी मीटिंग में आती थी। तो मैं ऐसे माता पिता की बात नहीं करता, नहीं, वाले गाँव गए थे, सूखा गाँव गए थे उनके यहाँ। हाँ चलिए, हालेलुया। सोचो, ऐसे माता पिता की बात नहीं कर रहा, वो तो मना कर रहे हैं। मैं उन माता पिता की बात कर रहा हूं जिनके सर पे मुकुट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए 1-2 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यशाया 62 अध्याय 3 वचन, यशाया 62:3।
तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट है और परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट है। याद ध्यान दीजिए, मुकुट किसको दिखाता है? महिमा को। अब क्या कह रहा वचन, फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, खुद भी बोलो, मैं परमेश्वर के हाथ में शोभायमान मुकुट हूं। और आगे बढ़ो, और परमेश्वर की हथेली में, बोलो ना, परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट हूं। ये बाइबल बोल चुकी है, पर आपको मसीह में जब होगे तब ऐसे बनोगे। कैसे बनेंगे हम? मुकुट, राज मुकुट किसके हाथों में? बोले किसके हाथों में? और मैं जो आज बात बताना चाह रहा हूं, मुकुट पहनाया जाता है, अपने आप नहीं पहनते हैं, पहनाया जाता है। जब हामान ने बहुत लज्जित किया मोर्दके को, परंतु जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने हामान को बुलाया और मोर्दके का सम्मान किया और बोला, राजा का मुकुट, राज की वस्त्र किसको पहनाए जाए? मोर्दके को। और तू अपने हाथ से वस्त्र पहनाना और अपने हाथ से क्या करना? मुकुट पहनाना। हालेलुया। परमेश्वर ने सम्मान दिया मोर्दके को, जो यहूदी था, जो प्रार्थना करने वाला था, जो एस्तर का भाई था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मुकुट देगा, पर हमको मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। सम्मान मिलेगा, आशीष मिलेगी, महिमा मिलेगी, लोग पहचानेंगे, आप महसूस करोगे मैं मुकुट में चल रहा हूं, मैं राजपथधारी हूं, मेरे ऊपर यह महिमा है। हालेलुया। और जब आप स्वयं महसूस करोगे तो मालूम है आप किसके समान, आपका जीवन किसके समान होगा? राजा के समान भी और याजक के समान भी। राजा मतलब अधिकार के समान, अधिकारी के समान। याजक मतलब सेवक के समान। राजा क्या है? अधिकारी है। और याजक क्या है? सेवक है। हम अधिकारी भी हैं और सेवक भी हैं। हम जानेंगे हमारे पर मुकुट कौन सा है। हालेलुया। पवित्रता का मुकुट है हमारे सर पर। प्रेज द लॉर्ड। उस मुकुट को गिरने मत दो। अपनी पवित्रता को बनाकर को दूसरों से हमेशा अलग दिखाई देना चाहिए। हो सकता है हमारे घराने के कुछ लोग अशुद्ध हैं, संसारिक हैं, पर उनके संग रहते हुए भी हमारे सर पे क्या दिखना चाहिए? मुकुट। ताकि हमारे परिवार के लोग बोले, भैया हमारी बहन ये नहीं दिखती, चल नहीं दिखती है, हमारी बहन शामिल नहीं होगी, वो नहीं खाएगी आप दोगे तो। हालेलुया। वो सब बातों में मेल बोल नहीं करती है, क्योंकि उसके सर पे किसका मुकुट है? पवित्रता का मुकुट है। हालेलुया। दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। वचन लिखा है, परिवार के लिए बता दूं, जो बहनें विवाहित बैठी हुई हैं, पति हैं, आपका जीवन में बहुत प्रभु ने आशीष दिया है। मालूम है बाइबल क्या कहता है? बाइबल नीति वचन में लिखा है, भली पत्नी, प्रूडेंट वाइफ, अपने पति के सर का, बोलो आगे, मुकुट है। भली पत्नी किसका मुकुट है? अपने पति के सर का मुकुट है। और बुरी पत्नी क्या है मालूम है? हड्डियों में सड़ाहट है। भाई पति विचार चरित्रवान, यदि पति चरित्रहीन है, पति गया। पर तो कई पति बड़े सम्मान से घूमते हैं। नीति वचन 31 में लिखा हुआ है, ओम चौकों में जाता है, उसका बड़ा आदर सम्मान होता है। आदर सम्मान के लायक पति नहीं था, पर कौन ने बनाया उसको? उसकी पत्नी ने बनाई। और ऐसी बुद्धिमान और भली पत्नी किसका मुकुट बन जाती है? अपने पति का मुकुट बन जाती है। हालेलुया। ऐसी धन्य पत्नी बनने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने भलाइयों के काम किए हैं अपने परिवारों के लिए। हालेलुया। दूसरे लोग देखते हैं और कहते हैं हाँ वो पत्नी है, वो बेटी है, उसके कारण उसका परिवार ऐसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये अनुग्रह पाना है जब हम यीशु मसीह में हैं, तो क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाया, और यीशु ने जब कीमत चुकाया उसके बाद भी लज्जा का, बेइज्जती का, एक मुंह ढांप कर अभी भी दर्द को लेके वही मुकुट लेके घूम रहे हैं। मतलब अभी भी मसीह ने आपके लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यदि मसीह ने कर चुका है तो अब कौन सा मुकुट है? आनंद का, आशीषों का, महिमा का, आदर का, पवित्रता का, ज्ञान का, बुद्धि का, ये सारे मुकुट हमारे सर पर है। हालेलुया। आप अनुभव करोगे और लोग अनुभव करेंगे, मेरे सर पे प्रभु ने मुकुट को पहनाया है। प्रेज द लॉर्ड। भाई आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे महिमा, इज्जत, आदर, सम्मान देने के लिए आप स्वयं लज्जित हो गए, घृणित हो गए।
आपका ठट्टा उड़ाया गया, आपने मेरे खातिर कांटों का ताज पहन लिया। उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस लज्जा को आपने सह लिया, आपने कीमत चुकाया कि मुझे सम्मान मिले, मुझे आदर मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे आशीषें मिले। और अब मेरे सर पर कांटों का मुकुट नहीं, सम्मान का मुकुट है, महिमा का मुकुट है, जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। अनुग्रह कि मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में बना रहूं, मसीह मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसी दया कीजिए प्रभु। मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग मेरे सिर पे मुकुट को देखें और मैं अनुभव करूं कि प्रभु ने मेरे सिर पे करुणा और दया का, आशीष और आनंद का, पवित्रता का, अभिषेक का, ज्ञान का मुकुट पहनाया है। धन्यवाद इन आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी राजपथधारी याजक बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी राजा की आशीष देने के लिए, याजक की आशीष देने के लिए। आपको महिमा मिले। ये वचन मुझसे बातचीत करें, मुझे बदल दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। राजाओं के राजा के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू।